हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो भैया है ये खुशियों का त्योहार और आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है उत्कर्ष परिवार। और इस उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको मिल रहा है ढेर सारा दिवाली ऑफर। और क्या है ये दिवाली ऑफर? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस दिवाली ऑफर मिल रहा है आपको एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ। साथ ही में जो हमारे टॉप कोर्सेज है जो ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, उन कोर्सेज पर आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी 90% तक का, अप टू 90% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो हमारे डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाले कोर्सेज है, जिसमें के लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा कैपिटल में UC13। और आपको ये जो ऑफर है एक्स्ट्रा डिस्काउंट 30% का ये मिल जाएगा। लेकिन ये कोड लगाना मत भूलना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऑफर यही नहीं, इसके आगे भी आपको इस ऑफर में मिल रहा है कि आपको जो कोर्स की वैलिडिटी है वो मिल रही है एग्जाम तक। तो और क्या चाहिए, सब कुछ तो आपको इसमें मिल रहा है। और साथ ही में एक बहुत बड़ी खुशी आपको मिल रही है, वो है फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओ ओ ओ ओ 100% की फीस वापसी हो रही है, डिस्काउंट नहीं है। फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% की फीस वापसी, यानी आप कोई भी बैच लेते हो इस दिवाली ऑफर में तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी आपका सिलेक्शन होने के बाद। तो भैया सब कुछ इस ऑफर में है, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठा लेना, क्योंकि 24 अक्टूबर को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई सारे कैंडिडेट, निर्मित, ज्योति नमस्कार, एच हिना नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चलिए थोड़ा सा वक्त जाया नहीं करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बेटा बलराम, नमस्कार आपको भी बाबूलाल। चलो तो जल्दी से सेशन की शुरुआत की जाए। बोलेंगे हाँ मैम। जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और बाकी के और भयंकर भयंकर जो ऑफर हम लोगों के सामने है, और भी ढेर सारे ऑफर हमारे सामने हैं, उसको हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन पहले करते हैं क्लास की शुरुआत। तो भाई दिवाली का ऑफर है, शुरुआत में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो आपको देते देना बनता ही है। चलो देखिए भाई, आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। विषम शब्द का चयन कीजिए। तो विषम शब्द का चयन करना है, इसमें से कोई एक है जो विषम है, वो कौन सा हो सकता है। चलो इसी के साथ पोल लगा लेते हैं। पोल हम लोग अगर लगाएं तो ओके, पोल क्योंकि आज अभी काम नहीं कर रहा था, अगर हम पोल लगाएं भी तो पोल, वाह कितना खूबसूरत सीन है, ऐसे लग रहा है हम ऐसे ही पहाड़ों के बीच में है, नहीं ये नदियां और ये पहाड़, काश ऐसी जगह पे घूमने को मिल जाए। मुझे बड़ा मजा आता है नेचर के बीच में ऐसे घूमना, जहाँ पहाड़ हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो। यार देख के तो दिल खुश हो गया। फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। भैया पोल वोल काम नहीं कर रहा है, पोल वोल काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। हम टाइमर दे देते हैं आप लोगों को, इस टाइमर के साथ हम लोग चलेंगे। पोल जरूरी है, लगाना जरूरी है। नहीं काम कर रहा है तो पोल कहाँ से लगा दे बताओ। अपना गला काट के पोल लगा दे। और आंसर आप लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। भैया अलग अलग आंसर काहे कर रहे हो? क्यों भाई? रक्षा काहे को अलग अलग आंसर कर रहे हो? रक्षा, रुचि, ओ माय गॉड, लगा दियो अलग अलग आंसर, मिल गया सुकून। चलो आओ चेक करते हैं। देखो भाई, कंप्रेस यानी किसी चीज को कंप्रेस करना, फाइल को हम लोग कंप्रेस करते हैं, मतलब कंप्रेस करने का छोटा बड़ा करते हैं फाइल को, है ना, रिड्यूस करते हैं। बेसिकली कंप्रेस का मतलब होता है रिड्यूस कर रहे होते हैं, साइज को सिकोड़ रहे होते हैं, उसको छोटा साइज बना रहे होते हैं, कोई भी पीडीएफ हो या जो भी हो, है ना। फिर कंडेंस, कंसाइज और कन्वर्ट। बेटा कन्वर्ट तो किसी चीज में बदलना होता है, किसी एक चीज को जैसे पीडीएफ से इमेज में बदल देना, इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करना होता है, उसमें साइज को रिड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। तो कंप्रेस, कॉन्डेंस, कंसाइज, ये कहीं ना कहीं किसी चीज को स्क्वीज करने से संबंधित है, सिकोड़ने से संबंधित है, या रिड्यूस करने से संबंधित है। और आपका कन्वर्ट जो है ये विषम हो जाएगा, यानी हमारा आंसर। फिलहाल आप सब लोगों ने डी आंसर लगा दिया था, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, कई सारे आंसर आए थे। और परेशान नहीं हो, पोल पोल हल्ला शल्ला मत करो, ज्यादा हल्ला करोगे तो कूट देंगे। कह रहे हैं चुपचाप पढ़ाई कर लो, 30 दिन पोल
पोल, हमको भी बिना पोल के मजा नहीं आती है ना। तो शेष 3 में से कौन सा भिन्न है? पोलर बियर, पेंगुइन, सील और टाइगर। चलो, ऐसा तो है नहीं कि पोल नहीं है तो हम सवाल कर नहीं पाएंगे, हमको आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। चलो जल्दी से बताओ, पोलर बियर, पेंगुइन, सील और टाइगर में कोई एक है जो विषम है और वो कौन सा हो सकता है? बताएगा कोई? ए बी सी डी में कुछ तो आंसर होगा। सी। सी क्यों लगा दिया भाई? सुमित, मनोज, गलत आंसर नहीं लगाओ भाई। बाबूराम, देखो भाई, बाबूराम भाई गलत आंसर लगा रिया है। हाँ, चिल्ला लो तुम लोग, सारे कमेंट में ही सारी हरकतें कर लो। तो देखो यहाँ पे सारे लोग पोलर बियर, आपका पेंगुइन और सील, ये जो है ये आपके वैसे वाले जान वाइल्ड एनिमल वो वाले नहीं। जैसे टाइगर आपका बहुत ही जेन्युइन है और वो आपको मिल जाते हैं जंगल वगैरह में, है ना। लेकिन पोलर बियर, पेंगुइन और सील एक स्पेसिफिक एक विशेष जानवर हो जाते हैं। सील एक विशेष जानवर हो जाता है। पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया, जो कि आपका एक जो ठंडक वाले प्रदेश होते हैं वहां पे आपको ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो आपका डी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। आपका कोई लॉजिक है इसमें? आपको क्या लगता है? अपना लॉजिक बता दो या रहने दो भैया। तुम लोग लॉजिक बताओगे तो सर ऊपर कर दोगे, पैर नहीं, नहीं सर तो ऊपर ही होता है। आप लोगों से लॉजिक पूछना यानी खुद की गर्दन पे तलवार चलाना। पैर ऊपर कर दोगे, खोपड़ी उसके नीचे कर दोगे या दाएं बाएं कर दो, कहां कर दो पता नहीं। तो भैया तुम लोग लॉजिक मत बताओ, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लो, ये करके दिखाओ। हमने कहा है इस क्वेश्चन में, देखो गड़बड़ नहीं करो बेटा, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना चेंज हो जाते हैं, लॉजिक बदल जाते हैं, हर बार +1 +2 का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा होता है बेटा। ये जो क्वेश्चंस हैं आसान ही है, गलत करने की कोशिश भी नहीं करो, मत सोचो कि गलत हो जाए। ये ध्यान दो ना, हमें सही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज तो पोल भी नहीं है, नाम भी नहीं दिख रहा है आप लोगों का, तो क्यों परेशान हो रहा हो? क्यों भाई? रश्मि, काहे परेशान हो? रितु, कोई तो रीजन होगा, है ना। अच्छा देखो भाई, इन सब में ए बी सी डी में हिंट आपको ऑप्शन से भी मिल सकता है, हिंट आपको श्रृंखला से भी मिल सकता है। ठीक है निर्मित, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई, माते मत करो। ठीक है, देखा जाए ए बी, क्या इसमें आंसर लगा दिया जाए। पता है दीपावली का त्योहार चल रहा है, धनतेरस अभी हम लोगों ने मनाया है ना, है ना। तो तुम लोग हल्ला वल्ला कर रहे हो, मना लो धनतेरस अच्छे से, मना लो दीपावली अच्छे से, खूब चिल्ला लो, हल्ला मचा लो क्लास के अंदर, सारे पटाखे यहीं फोड़ दो तुम लोग। आप लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं बेटा। तो अच्छे से दीपावली मनाना सारे के सारे, और दीपावली के दिन भी पढ़ाई कर लेना, समझे। 20-21 छोड़ देना कि चलो 20 तारीख को रहने देते हैं, 21 तारीख को रहने देते हैं। एक काम करना, 22 को भी रहने देना, ठीक, लेकिन पढ़ लेना, 24 को तो पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा देखो, आ जाओ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, हिंट कहाँ से मिल रहा है? कोई मुझे बताएगा? आप में से कोई जो हमें बताए कि हिंट कहाँ से मिल रहा है? सीरीज से हिंट मिल रहा है या ऑप्शन से मिल रहा है? क्यों भाई, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। चलो, अगर हम सीरीज, ऑप्शन ऑप्शन बोल रहे हो आप लोग कह रहे हो ऑप्शन, देख लेते हैं। ए, मान लो ए रख दे तो डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, नहीं बेटा ए रखने पे तो नहीं बन रहा है। मान लो ए रख रहा है तो ए के साथ बी रखते हैं, तो डबल ए डबल बी, नहीं 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 नहीं, ए तो नहीं। सी रख दे तो सी ए बी, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। बन तो गया यार, बन गया। देखो जब हम ए रख रहे थे तो ए से कोई पेयर बन ही नहीं रहा था, ए 3 बार था, है ना, ए 3 बार था। और ए क्योंकि 3 बार था, लेकिन फिर भी ए से यहाँ पर कोई भी पेयर बन ही नहीं रहा था, तो हमने ना धड़ल्ले से सी रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे धड़ल्ले से सी रख दिया, और सी रखते ही सी ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी बनना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। क्या कमेंट कर रहे हो तुम लोग? कर लो, नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे, जाओ मत पढ़ो, नहीं करेंगे कुछ भी। एस बेटा पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, एटलीस्ट तुम तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगर आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई हम अभी नहीं दे रहे हैं तो।
आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हम लास्ट में दे देंगे, अभी तो पहले पढ़ लो भाई। ACE इसमें सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला। अब चाहे तो इसको आप लोग श्रृंखला कह लो, चाहे तो आप लोग इसको कह लो क्या, और क्या कह सकते हैं, एनालॉगी कह लो, है ना। चलो, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, आंसर लगा रहा है, ठीक है। चलो भाई बताओ, ए जल्दी से आंसर करो। आनंद, चिंटू, टेचू आज क्लास में नहीं आए क्या? देखा जाए, अरविंद, आलोक, ओके। देखो, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 नहीं, यहाँ +2 नहीं है, +2 नहीं है, +2 है ना। बिल्कुल सही बात का है ही ना, +2 चल रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। श्रृंखला ही है, कुछ अनोखे तरीके से श्रृंखला रखी गई है, सोच समझ के आंसर करेंगे। रश्मि बेटा ध्यान से। ABC या D? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर लगाया हुआ है। ना चाहे चलो देख लेते हैं, तो आ जाओ चेक कर लेते हैं। बेटा अभी हम एक बार पोल और चेक कर लेंगे, परेशान नहीं हो। अभी शायद जैसे कि जब छुट्टी उट्टी का दिन आता है ना, तो कभी कभी कुछ एरर ऐसी होती है फिर जिस पे काम नहीं हो पाता है, इसलिए ठीक है। तो हमारा पूरा फोकस आपको सिर्फ पढ़ाने पे ही है कि सम टाइम्स अगर कुछ ऐसी फॉल्ट आ रही, देखो सब अपने अपने घरों पे चले जाते हैं छुट्टी वगैरह पे, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि उसके बिना हम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मानते हैं पोल के साथ मुझे भी मजा आती है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। देखो, KKMLL 11 13 12, KLM, ठीक है, LMN, MNO, ठीक। देखो, डबल K, L और फिर ये M, फिर डबल L, फिर ये डबल N, फिर ये N, LMN, फिर M, ये N, ये O, ठीक, ये N, ये O, ये P, तो ये O, ये डबल P और ये Q, यानी डबल P होना चाहिए, ठीक। और P देखो दो जगह है, ठीक। तो 11 12 13 14 के बाद 15, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। देखो, के रिपीट हुआ, 11 बोलोगे हाँ, ऐसे समझना, 11 12 13, ओ सॉरी, 3 3 का पेयर बना दें अगर, तो आसान सा क्वेश्चन है, परेशान नहीं हूँ। देखो, 11 12 13 14 15 16, और ये रिपीट हो रहा है 11 11, है ना, तो 16 16। फिर देखो 13 14 15 16 17 18, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि P और D, P और R आंसर हो जाएगा। तो हम 2 3 लॉजिक हमारे दिमाग में चल रहा था, एक पहला वाला, एक फिर हमने कहा ये तो उससे भी आसान है, आंसर D आ गया। करेक्ट है सभी का आंसर बेटा जी, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं माय डियर, अगला क्वेश्चन देख लो। तो एक और श्रृंखला से ही संबंधित प्रश्न है। हाँ जी बेटा, देखो 30 24 19 15 और 12, इसमें से कौन सा विषम हो सकता है, श्रृंखला में अगला क्या आ सकता है। संख्याएं धीरे धीरे घट रही हैं, तो उस हिसाब से हम लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, दीपावली की शॉपिंग हमारी हो गई, तुम लोगों की भी हो गई शॉपिंग? हमारी दीपावली की शॉपिंग हो गई है, तुम लोगों की हुई कि नहीं हुई? देखें, आसान है। चलो देखा जाए, उल्टा चलेंगे, 12 3 15 4 19 5 24 और 6, तो यहाँ पे 2 ही जोड़ा गया होगा, 10 2 12, है ना, 10 2 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखो और बताओ बेटा।
ओके, बहुत बढ़िया। देखा जाए, इसको कैसे कर सकते हैं? आओ, कोई लॉजिक बताएगा हमें? 2, 7, 17, 32, 52, 77, क्वेश्चन मार्क। लॉजिक तो पता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे 5, 2, 7 में 10 जोड़ा 17, में 15 जोड़ा 32, में 20 जोड़ा तो 52, तो 5, 10, 15, 20, देन 25 और देन 30 जोड़ देंगे। बोलोगे हाँ, तो ये 107 हो जाएगा, बस। और तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंतर निकाल करके हमारा ये प्रश्न हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से इसको भी सॉल्व कर डालो, श्रृंखला का क्वेश्चन है। एक ही बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो नहीं समझाएंगे, जाइए। कितनी बार समझा चुके हैं, एस, हिना, रक्षा, समझा चुके हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। क्यों भाई महक, अरविंद, आनंद, आलोक? तो दीपक ध्यान देना, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्यों भाई दीपक, आसान है? बोलोगे हाँ जी मैम, बिल्कुल आसान है ना। 30 में से 2 गया 28, 28 में से 5 गया 33, 33 में से 2 गया 21, 21 में से फिर 5 जाएगा 16। बिल्कुल सही है ना। 16, 5, 21, 2, 23, 5, 28, 2, 30। बहुत बढ़िया दीपक, वेल डन बेटा, बहुत अच्छे से आंसर किया है। नेक्स्ट आ जा रहे हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रुक जाओ। 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं, तो 10 × 10 डिवाइड बाय 10 है ना। तो 3 लड़के 10 किलोमीटर चलने में कितना दिन लेंगे? ये रुक जाओ थोड़ा सा, ये वो वाले क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, और ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। हम आते हैं यहाँ पर, चलो हम आते हैं यहाँ पर, फ्रेगमेंट के लेटर का यूज करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द का हम लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी कदार यहाँ से कभी क्वेश्चन बनता है, कभी क्वेश्चन नहीं बनता। ये लाड साहब हैं, इनका जब मन होता है घूमते फिरते आ जाते हैं। ठीक, चलो बताओ भाई। आ गया आंसर, बिल्कुल करेक्ट बात कही है आपने। देखो, मीन बन जाएगा, रेस बन जाएगा, रेस बन जाएगा, टीयर नहीं बनेगा, है ना। टीयर नहीं बनेगा, क्यों? टीयर कौन कह रहा है कि टीयर नहीं बनेगा? अरे भाई, कह रहे हैं मैम बी नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? रेस नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका डी आंसर है ना, इन्हीं का आंसर सही है। आनंद, आलोक, रेसर, डेनवर। बी काहे लगा दिए? इक्का, किसी इक्का दुक्का बच्चे का बी आंसर था। हम कह रहे टीयर कैसे नहीं बन सकता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। रेस नहीं बनेगा क्योंकि सी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। प्रेग्नेंट में सी नहीं है बेटा, इसलिए नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। कोडिंग डिकोडिंग है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग है। चलो सॉल्व करो और बताओ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एनवेलप का कोड पूछा है, मुश्किल तो है नहीं, है ना। मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए? वक्त रहते कदम पीछे कर लेना चाहिए। ऐसा आपने सुना होगा, कहाँ? न्यूज वगैरह में सुना है ना। अरे वो एड वगैरह में।
डेवलपमेंट को कुछ नंबर से, एनवेलप को हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, ये फिक्स कोडिंग है, बिल्कुल सही है बेटा यश, ध्यान देते हैं। डेवलपमेंट को ऐसे, एनवेलप को ऐसे, तो एनवेलप को कैसे, तो बोलेंगे कि तो फिक्स कोडिंग है। EN का कोड यहाँ से मिल जाएगा 5 7 सब में दिया है, VE का कोड यहाँ से निकाल लेंगे 8 5 सब में दिया है, इसको काट देंगे, है ना। उसके बाद LO का कोड यहां से मिल जाएगा, 3 1 हो जाएगा, और ये हमको यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो 2 4 जो 2 4 छोड़ के 3 1 फिर 0 6 फिर 5 7 2, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 5 7 8 5 5 7 8 5 3 1, हमको सिर्फ और सिर्फ बी में दिया। बहुत सावधानी से करना चाहिए था ये प्रश्न, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला केस है बेटा। ये जो प्रश्न है इजी तो है, पर एक भी संख्या जल्दबाजी में इधर उधर देख ली ना गलत हो जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट आते हैं, 1 मिनट के अंदर हालांकि आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। मार्च को ऐसे कोड कर रहा है, अप्रैल को कैसे कोड किया जाएगा, चलो बताओ। सरपंच का परपंच नहीं रुकने वाला। अगर हम सोचे कि इग्नोर कर दो तो नहीं भैया, इग्नोर नहीं करेंगे। मैम जी ये, मैम जी वो, अरे बच्चों ऐसी तो अरे बच्चों वैसा किए पड़े हैं कमेंट, है ना। रिकॉर्डेड लो, ये लो वो लो। मार्च, ओके करेक्ट है, सभी का लॉजिक आंसर सही है। कोई एक इसमें होता जरूर है जो फुतक के आंसर गलत करता है, कोई एक जरूर होता है। आप हम अगर सोचें कि सबके सब का आंसर सही आए तो चल रहा होगा, सबके सब आंसर सही कर रहे होंगे, बीच में एक टपक से उठ के आएगा, पुतुक से गलत आंसर करके चला जाएगा। मतलब क्या मिल जाता है तुम लोगों को गलत आंसर करके, कैसे किया जाए। अपोजिट तो है नहीं, अपोजिट तो नहीं है ना। यहाँ पे -2 -1 -3 -3, नहीं यार ये क्या फालतू का लॉजिक लगा रहे हैं, है ना। ये क्या फालतू का लॉजिक लगा रहे हैं। मान लो पहली बार मेरे दिमाग में आया कि 13 में से 2 गया 11, मान लो मानने में क्या जाता है, अगर ऐसा दिमाग में आ भी गया, किसी के भी दिमाग में आ सकता है ना। तो हमें तुरंत चेक करना है कि 27 में से 2 जाएगा तो क्या 25 लास्ट में दिया है। क्या फालतू का लॉजिक हम भी लगा रहे थे, हद हो गया है। तुम लोगों की तरह मेरे भी दिमाग को लग रहा है दीपावली का रंग चढ़ गया है, दीपावली का रंग चढ़ गया है ना। चलो तो दीपावली दिवाली जो है दीपों का त्योहार है, दीपावली रंगों का त्योहार होली होता है। +3 है, यहाँ -3 है, +3 -3 +3। हमने जहां से एक लॉजिक बताया सब लोग हल्ला मचाने लग गए ग्रुप में, ठीक। ओके ज्योत्सना चेक करते हैं, तो बस 3 1 4 दिया गया है, प्लस करेंगे -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3, आंसर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। उरी बाबा रे, मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान है, डरने की बात नहीं है, चलो सॉल्व करो। हम थोड़ा सा पानी पी लें, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व हुआ, क्या आंसर आ रहा है 46। ओके कुछ बच्चों का अलग आंसर है, चलो आओ चेक कर लेते हैं, पता नहीं कैसे किया है 46 लगा रहे हो। ए का अर्थ कह रहा है प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 40 हो जाएगा +16 -6, तो 6 में से 6 चला जाएगा, 50 आना चाहिए बेटा, है ना। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, 46 कौन लगाया था,
हमने नाम पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो अभी बताते तुमको, जैसे पड़ाके बुम अनार उछलता है वैसे तुमको यहाँ पे उछाल देते। बी आंसर आएगा, ठीक है। 10 चौक 40, 4 चौक 16 -6, तो 40 10 50 हो जाएगा, काम खत्म। तुम लोगों को अनार और फुलझड़ी की तरह भूम से उड़ा दे। देखो बताओ, पटाखे वो क्या होता है? पटाखे क्या होता है? खरीद लिया होगा अनार बम सबने। देखा जाए, सॉल्व करें। अच्छा, कह रहे हैं कि किस चिन्ह को बदलना चाहिए। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एरर है, बिल्कुल बीच में कौन सा है ये हम ध्यान दे लें। एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल सही बात कही है आपने बेटा। अच्छा वो मैंने आपका कमेंट देख लिया, बस एक मिनट। ठीक है, हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप लोग, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रही हैं चीजें, कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं, है ना। तो किन दो चिन्हों को, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है ना, तो सिंपली नन ऑफ दीज तो लगा ही सकते हैं इसमें, नन ऑफ दीज तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ कौन सा साइन है ये भी तो बताओ। किस चिन्ह को बदलना होगा कि इज इक्वल टू 7 आ जाए। तो 12 दूना 24, नहीं हम ना यहाँ पे ये दिया हुआ है, इतना माथा पच्ची नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधा बोलते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भैया यहाँ के बारे में तो बताओ कि इसमें क्या है, यहाँ प्लस करना है, जोड़ना है, घटाना है, इक्वल करना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ ये वाला, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देख लें स्क्रीन पर, क्लियर है? हाँ ये स्क्रीन पर एकदम क्लियर है। देखें, आसान था बिल्कुल। लो भाई कर लो बात, यूं धड़ा-धड़ा आंसर सबका आ गया, है ना। 36 सबका आंसर आ रहा है, सब ए लगा रहे हैं कि किसी को और भी कोई ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर। हाँ करेक्ट है बेटा जी, है ना। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे 20, 8 तिहाई 24, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 8 3 11, 9 4 जोड़ा तो 13। बिल्कुल सही बात कही है। आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, एक और मिसिंग नंबर से ही संबंधित हमारा प्रश्न है। देखो, हमने कल भी आपसे कहा था, आज भी आपसे कह रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, आपको लग रहा है कि कई सारे टॉपिक अभी ऐसे हैं कि अभी भी क्वेश्चन समझने के बाद भी गलत हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल देर मत कीजिए। जो ऑफर है ये 24 अक्टूबर तक ही ऑफर है, तो ऑफर के पहले पहले आप लोग किसी एक बैच से जुड़ जाएं, जिससे आपके जो अभी भी गलती हो रही है क्वेश्चन में, आप उसमें सुधार कर सको। समझे हमारी बात को? ठीक है, लुप्त संख्या का चयन कीजिए।
9 6 15 में से 3 गया 12, 4 1 5 2 और 1 3, 35 में से 3, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। और क्या लॉजिक लगाएं? चलो लॉजिक बताओ। क्या लॉजिक हो सकता है? 9 30 में से 9 जाएगा तो 21 ही आएगा, है ना? क्या किया जाए? करेक्ट है। देखो इन दोनों को जोड़ दे, 21 और 9 कितना हो रहा है बोलोगे? 30, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20 10 30 10 40, तो 14 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। क्या इसके अलावा कोई और लॉजिक लग रहा है? इसके अलावा जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये लॉजिक है और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये आ रहा है, किसी का आंसर? डेनवर, क्यों भाई? चिंटू, सरपंच, एक तो जो क्वेश्चन का आंसर कर दो सरपंच। एस, नहीं ना? हाँ मतलब सेम आंसर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है लॉजिक कुछ और हो, आंसर वही हो। हम ऐसा कह रहे हैं कि दूसरा लॉजिक हो लेकिन और आंसर भी दूसरा ही हो। जैसे एक लॉजिक अगर आप ये देखो तो 6 का आधा 3, 9 और 3 12, है ना? 14 का आधा 7, 21 और 7 28, तो यहाँ पर क्या रख दो? 20, 20 का आधा 10 जोड़ेंगे तो 40। देखो लॉजिक ये भी वही है, मतलब लॉजिक ये भी अलग है ना? 9 में 6 का आधा जोड़ देंगे तो 12, 21 में जो 14 है उसका आधा जोड़ देंगे तो 28, तो 30 में किसका आधा जोड़ दे कि 40 हो जाए? तो क्या हो जाएगा? 40 ही बोला है ना? हाँ, समझे? तो लॉजिक सेम है बेटा, लॉजिक अलग अलग है लेकिन आंसर सेम है ना? किसी ने ये दिमाग लगाया होगा, किसी ने सीधा सीधा जोड़ दिया होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा लॉजिक समझ में आ गया तो मेरे भी दिमाग में ये लॉजिक आ जाए। ये डिपेंड करता है कब कहाँ किसका कैसा दिमाग काम कर रहा है। जैसे हम आपको कोई चीज दिखाएं, कोई मूवी दिखाएं, कोई स्टोरी सुनाएं, तो उसमें कोई चीज कुछ ग्रैब करेगा, कोई कोई व्यक्ति कुछ और ग्रैब करेगा, है ना? तो अलग अलग चीजें आप लोगों के दिमाग में जाती है, जहन में जाती हैं। हम कई रंग दिखाएंगे, कोई किसी रंग की तरफ आकर्षित होगा, या कोई किसी रंग को देख रहा होगा, कोई किसी रंग को देख रहा होगा। तो सेम ऐसे है ना? लॉजिक भी कब कहाँ किसके दिमाग में कौन सा लॉजिक आएगा पता नहीं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और कर लो, कर लोगे, आसान है। अब तो ये भी फटाक से हो जाएगा, है ना? कर लो फटाफट से इसे भी। हुआ किसी का? लुप्त संख्या का चयन करना है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। 24 आंसर सबका आया है, बहुत बढ़िया। आनंद, डेनवर, करेक्ट है। देखा जाए तो इन दोनों का गुणा हो रहा है, 7 चौक 28, ठीक है। और कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। पचम 25, 5 5 10, है ना? पचम 25, 5 5 10, 7 4 11, 7 चौक 28, 7 4 11, तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा? 24, और 8 3 11। ठीक, आंसर कितना हो गया? बी। चलो इस पर आ जाओ। ये है डायरेक्शन, ध्यान से करेंगे। रेफाम श्याम से कितनी दूर है? अब बताइए बेटा। पोल एक बार और ट्राई कर लें क्या? नहीं, पहले अभी क्वेश्चन कर लो फिर।
बताओ भाई। ठीक है, 1 मिनट का टाइम हो गया। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसे। रिफॉर्म श्याम से कितनी दूर है? राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर और दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर। श्याम पश्चिम की ओर बढ़ता है 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर। ठीक है, राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर से दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर श्याम पश्चिम की ओर बढ़ता है और दाईं ओर। देखो 2 बार दाया दाया दिया है ना, इसलिए ध्यान देना पड़ रहा था कब कौन सा दाया होगा। ठीक है, श्याम पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर बढ़ता है 3 किलोमीटर। रेफाम और श्याम एक दूसरे से कितनी दूर है? ओके, रेफाम नहीं है बेटा, राम है। यहाँ पे फर्स्ट शब्द हटा देंगे ना। आप भी सोच रहे होगे, हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है कि रेफाम कहाँ है, तो ये राम है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। राम श्याम से कितनी दूर है? ठीक, तो हम क्या कहेंगे, 4 5 4 9। यहाँ पे ये कौन था बेटा? ये राम था। राम या जो भी नाम लिखना आप लिख सकते हो। ये श्याम था। यहाँ से टोटल दोनों एक दूसरे से 9 किलोमीटर। बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर एकदम सही आया हुआ है। गुड, नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। लेकिन आपको पहले हम बता दें, नेक्स्ट तो हम आ जा रहे हैं, लेकिन डियर कि ये जो ऑफर जिसमें आपको उत्कर्ष के सभी उत्कर्ष ऐप के एसएससी एंड रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है। साथ ही में 90% तक का ऑफ तो आपको सारे ही एसएससी और रेलवे के कोर्सेज पर मिल ही रहा है बेटा। लेकिन इसके अलावा जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो ट्रेंडिंग में हैं इस समय, उन पर आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ये इस ऑफर का लाभ लेने के लिए, यानी 13% का एक्स्ट्रा लाभ लेने के लिए आपको बस कैपिटल में कूपन कोड UC13 अप्लाई करना होगा। ठीक, तो आपको अप टू 90% तक, अप टू 90% के साथ साथ 13% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, याद रखना ये जो अप टू 90% का डिस्काउंट है, जो ऑफ है बेटा, ये ऑफ आपको एसएससी रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है सब पर मिल ही रहा है। लेकिन जो भी हमारे टॉप कोर्सेस हैं, आप एक बार ऐप को रिफ्रेश कीजिएगा या आप वापस से ऐप को अपडेट कीजिएगा, तो आपको हमारे टॉप कोर्सेज दिखने लग जाएंगे जो हमारे ट्रेंडिंग में हैं। उन पर ये ऑफर मिलने के साथ 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड लगा लेना। और इसी के साथ कोर्स की वैलिडिटी बेटा, ये जो आप कोर्स लोगे कोई सा भी, इसकी वैलिडिटी अब आपके एग्जाम तक होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम आगे बढ़ गया है तो अब आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई, एग्जाम बाद में होना है पता चला और वैलिडिटी तो खत्म है। नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और इस सब के बावजूद आपको मिल रहा है फाइनल सिलेक्शन पर 100% की फीस वापसी। कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप हमें अपना एडमिट कार्ड, आपका अपना रिजल्ट हमें दिखा करके आपको यहाँ पर फीस जो है पूरी पूरी वापस हो जाएगी। समझे? तो ये सारा ऑफर आपका 24 अक्टूबर तक का है। याद रखना, जो इस समय बैच लेंगे, इस समय जो जुड़ेंगे इन कोर्सेज से, उन्हीं की 100% फीस वापसी होगी, उन्हीं का अमाउंट रिफंड होगा। अब सोचो कि पुराना कोई ऑफर आपने, पुराना कोई समय मतलब आगे आने वाले किसी बैच में ले रहे हो और सोच रहे हो कि 100% की फीस वापसी, तो नहीं।
अभी के लिए है, ये बात याद रखना, ठीक है। इस 24 अक्टूबर तक का ये ऑफर है फिलहाल। और किन कौन कौन से कोर्सेज आपको आफ्टर ऑफर पढ़ कितने रेट के रहे हैं ये हम बता दें। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो है, रुक जाओ एस बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लो बाबू, सभी लोग इंपॉर्टेंट है। जो हमारे नए स्टूडेंट होंगे उनको कैसे पता चलेगा बेटा, आप लोगों को ये चीजें पता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन जो हमसे नया जुड़ रहा होगा उसको जब ऑफर के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो पता चला बाद में खरीद रहा हो, फालतू में नुकसान हो जाएगा, है ना। और जब पढ़ना ही है तो जो पैसे बाद में दे रहा होगा, पैसा ज्यादा पे कर रहा होगा, उससे अच्छा है कुछ उसको डिस्काउंट में, ऑफर में अपना कोई कोर्स ले लेगा। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि जयपुर क्लासरूम से लाइव है बेटा, स्टैंडर्ड बेस जो है, ऑफर प्राइस इसका 1200 रुपए है और प्राइम बैच का ऑफर प्राइस हमारा 2400 रुपए है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये जयपुर क्लासरूम से लाइव है, आप इसको ले सकते हो। एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच जो कि जयपुर से लाइव है बेटा, हमारा जयपुर क्लासरूम से, स्टैंडर्ड का जो बैच है वो ऑफर प्राइस है 1200 रुपए और प्राइम बैच का ऑफर प्राइस है 2400 रुपए। बेटा इन कोर्सेज पर यूसी 13 कोड अप्लाई करने पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, याद रखना बच्चा। साथ ही में बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ्स जो कि अक्षय सर का बैच है, ये अक्षय बैच आपको फ्रॉम स्टूडियो से मिलने वाला है। स्टैंडर्ड बैच जो कि ऑफर प्राइस 500 रुपए है, प्राइम बैच का ऑफर प्राइस बेटा 950 रुपए है। एसएससी और रेलवे का मास्टर पास जो कि स्टैंडर्ड बैच है वो मात्र 3000 रुपए का स्टैंडर्ड बैच आपको मिल जाएगा। ठीक इसी के साथ डियर आप देखना, ये हमारे आपको टॉप ट्रेंडिंग बैचेस में दिखेंगे। इनमें से जो भी ये दिख रहे होंगे, जो भी दिख रहे होंगे टॉप ट्रेंडिंग में, उन पर आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप लोग अभी भी तैयारी तो कर रहे हो, अभी भी आसान आसान से क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा आप लोगों को दिक्कत जरूर है। तो ध्यान से इस प्रश्नों को करिए बेटा, है ना। आप लोग एक बार फिर से जुड़ सकते हैं किसी भी बैच से, क्योंकि डिस्काउंट पे चल रहा है, तो किसी भी बैच से जुड़ जाओगे तो आपका पॉलिश हो जाएगी उन सारी चीजों पर जो आपने पहले से पढ़ा है, एक बार फिर से नरिश हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 जो कि स्टैंडर्ड बैच 600 का है, प्राइम बैच 1000 का है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच जो है, जो कि स्टूडियो से है, स्टैंडर्ड 600 का पड़ेगा ऑफर में और प्राइम बैच आपको 1100 में पड़ेगा, ये भी ऑफर प्राइस है। ठीक है, साथ ही में डियर सीजीएल फाउंडेशन बैच जो कि सुदर्शन बैच है, जयपुर क्लासरूम से लाइव, स्टैंडर्ड आपको 2300 का पड़ेगा, ये ऑफर प्राइस है, ये आपका ऑफर प्राइस है। ठीक है, ये आपका ऑफर प्राइस है और प्राइम बैच का ऑफर प्राइस है 4300 यानी 4300 रुपए। और वहीं पे एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच जो कि आपका सुदर्शन बैच ही है, लेकिन ये जोधपुर क्लासरूम से है, तो स्टैंडर्ड आपको पड़ेगा ऑफर में 2300 रुपए का और प्राइम बैच ऑफर में पड़ेगा आपको मात्र 4300 रुपए का। और डियर इन सबकी कोर्स की वैलिडिटी याद रखना, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। मान लो एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई, एग्जाम कैंसिल हो गया, मतलब पोस्टपोन होने के बाद पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया, नहीं पता एग्जाम कब होगा, तो जब भी एग्जाम होगा तब तक के लिए वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, साल भर बाद एग्जाम हो रहा है, समझे। फिर एसएससी सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच है हमारा, जिसपे स्टैंडर्ड बैच का ऑफर प्राइस है 700, प्राइम बैच का ऑफर प्राइस है मात्र 1000। एसएससी सीपीओ 60 डेज का जो टारगेट बैच है वो आपका स्टैंडर्ड का ऑफर प्राइस है 700 और प्राइम बैच का ऑफर प्राइस है 1000। ठीक, साथ ही में एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच जो कि स्टूडियो से है लाइव, है ना, स्टैंडर्ड आपका ऑफर में है 600 और प्राइम बैच जो ऑफर में है वो है 1000 का। ठीक, वहीं पे आरआरबी का बैच, आरआरबी लोको पायलट की अगर तैयारी कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बैच ऑफर में मिलेगा 850 का और प्राइम बैच ऑफर में मिलेगा आपको मात्र 1300 का यानी 1300 का। और इसी के साथ बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच जो कि स्टूडियो से लाइव है बेटा, ये स्टैंडर्ड बैच का ऑफर प्राइस है
479 और प्राइम बैच का ऑफर प्राइस है 879। डियर, इन सब के साथ आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज पे भी अप टू 90% तक का ऑफ है आप सभी लोगों के लिए, और भी ये सारी चीजें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी के साथ ये दिवाली सिलेक्शन वाली हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ा जाए? ठीक है, परेशान नहीं हो, हम लोग क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं वापस से। थोड़ा सा रुको, है ना, यहाँ पर आ रहे हैं। लो भाई, इसको सॉल्व करो। देखा जाए बेटा, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। वह सबसे पहले उत्तर की ओर 24 फीट दूर कैंटीन में गई। ओके, तो कक्षा से पुस्तकालय की ओर जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ हम क लिख ले रहे हैं, यानी कक्षा। पुस्तकालय की ओर जाने के लिए उत्तर की ओर 24 फीट दूर कैंटीन में गई, यहाँ कैंटीन लिख ले रहे हैं। एक कप चाय के बाद, हा पूरी कहानी दे रखी है। एक कप चाय के बाद दाएं मुड़ी 13 फुट, बेटा 24 थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिर, ये क्या था, कक्षा, है ना। 24 फीट 13 फुट दूर प्रयोगशाला में गई, फिर वहां से बाईं ओर 15 फुट दूर, ये कितना था, 13, प्रयोगशाला। ठीक, बाईं ओर 15 फुट दूर भौतिकी ब्लॉक में गई, यानी फिजिक्स में। उसने बाईं ओर 3 फीट दूर बगीचे में एक दोस्त से बात की। लो, बाईं ओर 3 फीट दूर इनका दोस्त खड़ा था। यहाँ तो 2 फुट की दूरी बिल्कुल है, जरूरी वाला स्लोगन चला हुआ था। फिलहाल 3 फुट दूर खड़ा उसके दोस्त से बात की, उसी दिशा में 10 फुट और आगे गया। लो, पूरा 10 फुट और आगे गया, 10 3 13 हो गया। पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी, ये कक्षा है, ये पुस्तकालय है। बहुत ये लोग घुमाते हैं नहीं, ये वास्तविक दूरी। तो बेटा ये 24 और ये 15, 15 और 24 मिला के कितना हो जाएगा, 39। 5 4 9, 2 और 1 3, 39, है ना। देखो, डायरेक्शन के इन प्रश्नों में होता कुछ नहीं है, बस आपको दायां बायां घुमाएगा, कैलकुलेशन कराएगा, और इस तरह से प्रश्न देगा कि शॉर्ट ट्रिक्स लगाने से डरो, कि शॉर्ट ट्रिक लगाएं कि ना लगाएं, है ना, तब जाके आप लोग ये प्रश्न कर पाते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो ज्यादा टफ नहीं होता है, बस होता क्या है कि हमें ध्यान से ये प्रश्न करना होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लो बेटा। परिवार में कितने सदस्य हैं? ब्लड रिलेशन का ये छोटा सा क्वेश्चन है। एक पति और पत्नी के 5 विवाहित पुत्र थे और प्रत्येक के 4 बच्चे थे। परिवार में कितने सदस्य हैं? चाहे तो बनाओ, ड्रॉ करो, और चाहे बिना बनाए और ड्रॉ किए भी कर सकते हैं। जैसे पति और पत्नी के 5 विवाहित पुत्र थे। ठीक, पति पत्नी 2 लोग हो गए, पति पत्नी 2 लोग हो गए, प्लस इनके 5 विवाहित पुत्र, तो 5 पुत्र की 5 पत्नियां, 10 हो गए। प्रत्येक के 4 बच्चे थे, तो 4 पंजे 20, ये हो गए। परिवार में तो 20 10 30, 30 2 32। और क्या महिला सदस्य पूछता, अगर मान लो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन की ओर। अगर मान लो आपसे कहता कितनी महिला सदस्य थी, तो एक ये हो गई, पति पत्नी में पत्नी, 4 बेटे हैं, विवाहित हैं, तो उनकी भी 5 पत्नियां, 5 पुत्र 5 पत्नियां, 5 और 1 6। और बच्चों में कुछ बताया नहीं है, अगर बोलता पुत्र है तो 6 ही फीमेल है, अगर बोलता पुत्रियां हैं तो 6 5 11 पुत्रियां फीमेल हो जाती है ना। तो फिलहाल सदस्य पूछा है, बच्चे बोला है, तो बच्चे मेल फीमेल दोनों आते हैं। डायग्राम बनाते तो ऐसे बनाते, पति और पत्नी, डायग्राम कोई बनाएगा नहीं, इनकी 5 औलादें, है ना, एक बेटा,
इनका दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, पांचवा बेटा, और पांचों की पत्नियां और पांचों के कितने पुत्र, चार चार पुत्र है ना। इनके चार, इनके चार, इनके चार, इनके चार, इनके चार, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी। तो एक दो, देखो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, चार 16, चार 20, चार 24, 24 चार 28, 28 चार 32। अब ये वाला पैटर्न करने बैठोगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे, हमारे पैटर्न से करोगे तो फटाक से आंसर हो जाएगा। और कई सारे बच्चों ने यही लगाया होगा। अच्छा जल्दी से बताओ किस किसने ये वाला पैटर्न अपनाया था, क्यों भाई, जल्दी से बताओ किस किसने ये वाला पैटर्न, महक, रक्षा, बाबूराम, बताओ। हाँ ठीक है, चलो हम लोग आगे फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। केरल के सभी लोग साक्षर हैं, मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी कराया है, मुझे याद आ रहा है। दो अजम्पशन दिए गए हैं तो सोच समझ के आंसर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सोचो और बताओ। देखा जाए करेक्ट आ रहा है बेटा, है ना। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। केरल के लोग सुशिक्षित और संस्कृत हैं, सुसंस्कृत हैं। अच्छा भैया हमने पहले भी बताया हुआ था, बात साक्षरता की चल रही है, साक्षर किसे कहते हैं, 12वीं क्लास का जो बच्चा पढ़ा होगा वो भी साक्षर ही होगा। वो सुसंस्कृत होगा कि नहीं पता नहीं, है ना, मेहनत और ईमानदारी का पता नहीं, तो ना तो पहला ना तो दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, एक मिनट। चलो इसमें बताओ यहाँ कितने आयत हैं, रेक्टेंगल। बेसिकली आपने पढ़ा होगा 9 आयत होते हैं ऐसे में एक आकृति में ना। तो दो आकृति में 9 9 18, पर 18 ऑप्शन में नहीं है। तो देखो जब भी इसमें पूछेगा या तो इसमें 9 बताया जाता है या तो इसमें 4, इसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो या तो 9 या तो 4, अगर 9 मानेंगे तो 9 इसमें और 9 इसमें, 9 9 18 ऑप्शन में है नहीं, यानी इसमें 4 और इसमें भी 4, 4 कितना हो गया 8, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8 आयत हैं। ये 8 आयत क्यों हुए, कैसे हुए, ये सारी डिटेलिंग मैंने आपको क्लास में दी हुई है। 9 इसलिए क्योंकि 9 आयत में 4 आयत हैं और 5 वर्ग हैं, वर्ग भी एक आयत होता है, इसलिए 9 आयत। लेकिन यहाँ पर आपसे इसने जब आयत बोला है, केवल शब्द नहीं दिया है, तो ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप केवल आयत ही लगाओ, कुछ और नहीं, ठीक। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आने वाली है दिवाली, तो इस दीपावली आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करिएगा बेटा, सावधानी से त्योहारों को सेलिब्रेट करिएगा, ध्यान रखिएगा। पटाखे वगैरह से हम लोग जलाते तो हैं पर कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हो जाते हैं। तो सारे लोग ऐसे त्योहार को मनाइए कि वो त्योहार ही लगे, वो ये ना लगे कि हमने क्यों ऐसा किया, क्यों हमने त्योहार मनाया, ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो, ठीक है। तो सावधानी से पटाखे जलाइएगा, ना आपको नुकसान पहुंचे, ना आपके किसी जानने अड़ोसी पड़ोसी को या आपके कोई संपर्क में हो ना उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि अक्सर मस्ती मस्ती में हम लोग होश खो बैठते हैं और जोश से काम लेते हैं और चीजें बिगाड़ देते हैं। तो ना आपके लिए ये नुकसान हो और ना दूसरे का नुकसान हो। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एडवांस में आप लोगों को हम विश कर रहे हैं दिवाली, है ना। आपको भी हैप्पी दिवाली बेटा, जितने लोग भी, अभी चिंता नहीं करो, अभी तो मुलाकात होगी ना हमारी तुम्हारी, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय टू ऑल।